नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर में शेरशाह सूरी के शासनकाल में निर्मित ऐतिहासिक सराय आज प्रशासनिक लापरवाही और अवैध कब्जे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। सैकड़ों वर्षों पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर को दिन दहाड़े ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुरातत्व विभाग, नगरपालिका और शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ होते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं। स्थानीय सभासद दीपक शर्मा और समाज सेवक विजयपाल हितकारी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष को इस अवैध कब्जे और संभावित ध्वस्तीकरण की शिकायत की, लेकिन हर बार शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। न तो नगरपालिका परिषद ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही नगरपालिका अध्यक्ष ने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में कोई रुचि दिखाई। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान भी जिम्मेदार विभागों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, या फिर संरक्षण के नाम पे सिर्फ फाइलों में ही नियम कानून जिंदा हैं? जनता का कहना है कि जब सरकार के कर्मचारी और अधिकारी एक ऐतिहासिक इमारत को बचाने में पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं, तो आम जनता के अधिकार और सुरक्षा की क्या गारंटी है? लोगों में आक्रोश और निराशा साफ देखी जा सकती है। ये मामला सिर्फ एक सराय के ध्वस्तीकरण का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के सुनियोजित विनाश का प्रतीक बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन कब नींद से जागेगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर इतिहास यूं ही मलबे में दबता चला जाएगा। वक्त में जनपद गाजियाबाद के उस ऐतिहासिक इमारत यानी कि मुरादनगर कस्बे की जो एक सराय है, उस पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ यहाँ के सदस्य हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। जिस तरह से ये शेरशाह सूरी शासन काल में व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सराय बनाई गई थी, आज उस सराय की अगर आप हालत देखेंगे तो वो आज जर्जर हालत पर है। कुछ लोगों का अतिक्रमण भी है और अवैध कब्जे भी हैं। मेरे साथ दीपक शर्मा जो इस वार्ड के ही सभासद हैं, उनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूं और इस ऐतिहासिक इमारत के विषय में भी इनसे बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। नेशनल टुडे 24/7 में दीपक शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आज एक अहम जानकारी, इस मुद्दे को लेकर हम काफ़ी दिन से चर्चा में है कि ऐतिहासिक इमारत जो सराय थी, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में व्यापार को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी और व्यापारियों को ठहरने के लिए भी एक स्थान था। लेकिन आज अगर सराय की स्थिति हम देखेंगे तो सराय की स्थिति आज जो है जर्जर हालत पर है। बताया जा रहा है कुछ लोगों ने यहाँ अवैध कब्जा भी किया हुआ है और अवैध निर्माण भी लगातार जारी है। तो आप क्या कहेंगे इसमें? लगभग मेरी निगाहों में 500-700 साल पुरानी है हमारी इमारत है, और योगी बाबा के आदेश भी हुए हैं कि सरकारी जितनी भी LMC द्वारा जगह है सराय, उन्हें निर्माण रूप में दिया जाए और कब्जाओं को मुक्त करा जाए। हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं बाबा से। और जी क्या नाम है, हमारे यहाँ की ऐसी हालत है, कोई तो टावर लगा रहा है इसमें, कोई इसका अंदर से तोड़ करके निर्माण कर रहा है, इसका कोई सुनने को तैयार नहीं है। 20-20 गज की कोठरियों की 200-200 गज जमीन बढ़ा रखी है। तो आपने शिकायत क्यों नहीं की? आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, नगर पालिका परिषद से आप जो है सभासद भी हैं, सभासद की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस ऐतिहासिक इमारत को आप बचाने का काम करें। नगर पालिका में इसकी एक एक पल की सूचना है। अभी 3-4 कोठरी टूटी थी, जिसमें ईओ साहब ने आकर के रोक लगाई कि ये सरकारी है। उसके बावजूद में अंदर 50 कोठरी ऐसी हैं, 20-20 गज की जगह 200-200 गज उन्होंने बना रखी है। वहाँ ईओ साहब जाने को तैयार नहीं है, ना उसे खाली कराने को तैयार है। तो क्या ऐसा क्या रीजन है जो अधिशासी अधिकारी जो है नगर पालिका परिषद के, उन लोगों पर जो है जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है? रीजन का तो ईओ साहब को पता है। पीछे भी अभी हमारी चर्चा हुई थी लगभग 3-4 महीने पहले कि ईओ साहब इसे भी अंदर से भी क्लियर कराया जाए। जब बाहर से आप करा रहे हो तो उसमें भी कोई दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए हुए। और इसमें मैंने 50 बार ईओ साहब से, हमारे विकास देवता चेयरमैन साहब थे उस समय भी, और आज भाग चौधरी चेयरमैन साहब हैं, उनकी मिसिज हैं अध्यक्ष जी, उनसे भी कह चुका कि गोबर इतनी बुरी तरह बहाया जाता है, उस पर भी आज तक कोई संज्ञान, कोई रोक लगाने को तैयार नहीं है। तो अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को, जो और अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस जो आपकी ऐतिहासिक इमारत है उसका निर्माण हो सके, इसका सौंदर्यीकरण हो सके? इस विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है कि इसका निर्माण हो, जिन्होंने इसे कब्जा कर रखा है कब्जा मुक्त हो, और जी इसमें बहुत सुंदर कुछ भी चीज़ ऐसी बने जो सभी लोग बाग देखें।
देखिए, जिस तरह से लगातार मुरादनगर की जनता इस ऐतिहासिक इमारत के लिए आवाज उठा रही है, अभी और भी हम कुछ लोगों से, हमारे साथ विजयपाल हितकारी लगातार सराय के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आज सीधी बात करते हैं, रूबरू होते हैं। विजयपाल हितकारी जी, आपका स्वागत है नेशनल टुडे 24x7 में। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं इस सराय को बचाने के लिए। जिन लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है और इस ऐतिहासिक इमारत को आज जो है नष्ट करने पर तुले हैं, हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, पीके गिरी जी की कोर्ट ने, कि किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये जो सराय है, ये मुगल कालीन सराय है और इसको उसने दारा सिकों ने बनवाया था। जब ये मेन रोड बना था दिल्ली मेरठ से लेके दिल्ली तक, जिसको बादशाही मार्ग कहा जाता है, अब वो कहीं कहीं जो है ख़त्म हो गया है। उस बादशाही मार्ग पे उन्होंने 20 सेंटर लेते हुए मुरादनगर में एक सराय का निर्माण कराया था। और सराय का निर्माण जो होता है वो उसी प्रकार होता है जैसे धर्मशाला होती है कि आने जाने वाले या कोई सार्वजनिक प्रोग्राम हो जाए। परंतु मुगल कालीन ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश टाइम में कुछ उनके लोगों ने, उसी धर्म के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करके, क्योंकि इसमें भटियारे रहते थे तीमारदारी के लिए, यानी स्वागत के लिए, आने जाने वालों के लिए सेवा पानी। भटियार समाज के लोग जो है तीमारदारी करते थे और हाँ। जो है जो आने वाले लोग थे, व्यापारी थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो उनका ही कब्जा था। वो ही रहते थे और कुछ तो उन लोगों ने बेच दिया व्यापारियों को और वो यहाँ से चले गए। कुछ और लोगों ने जो ज़बरदस्ती कब्जे कर रखे थे वो चले गए। अब व्यापारियों पर जब भी कोई इसमें निर्माण करना चाहता था तो ये एक समुदाय विशेष, मुस्लिम, मैं सीधा ही कह रहा हूँ, ये उसका विरोध करते थे और कहते थे कि ये मुगल कालीन है, धरोहर है, इसका जो है वो कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसे हम नहीं बनने देंगे। तो जो आपने देखा होगा पीछे एक टूटी पड़ी है 2-3 दुकान, वो लाला प्रयागचंद की थी। और जब ये बनाने लगे तो सारा ये समाज इकट्ठा होकर आ गया जो आसपास रहते हैं और उन्होंने नहीं बनने दिया। तो एक मिनट, उसके बाद जैसे ये बुर्ज है, ये बुर्ज चारों तरफ थी और इसके चारों तरफ रास्ता था, इतना ही चौड़ा। एक तरफ का रास्ता बंद हो गया तो इन लोगों ने बंद किया, क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण करके बेच दी और उन लोगों ने फिर आगे बेच दी। तो ये जो है सरकारी संपत्ति है और इसको रखरखाव सरकार को करना चाहिए, उसको पुरातत्व विभाग को। और पुरातत्व विभाग जो है आँख नीचे बैठा है और नगर पालिका भी आँख नीचे बैठी है और जिला प्रशासन भी, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जबकि ये सरकारी संपत्ति है। इसमें 10 टावर लग गए हैं, जो कि वो जो कोठलियाँ बनी हुई थी वो 30-40 गज की थी और आज इन्होंने बढ़ा करके उसका आंगन भी खत्म कर दिया है, जिसमें कभी सार्वजनिक सभा बताया जा रहा है जो 30 गज की जो कमरे मिले हुए थे, आज वो 500 गज में तब्दील 500 गज में तब्दील, क्योंकि सारे का आंगन, आगे का आंगन सारा घेर लिया है। और इसका नक्शा जो है लाला नन्हेमल बनाम एक अनंत राम का मुकदमा चला था और उसमें पूरे शहर का जो पुराना उस समय था रिकॉर्ड 2021 में वो फाइनल हुआ था, उसमें ये 25-30 गज की कोठड़ी है जो आज इन्होंने सारा आंगन घेर लिया, जो कि वो आंगन जो था आम सभाएं करने के लिए और आम जनता के लिए था। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इस पर सरकार ध्यान दे और इसको खाली कराए। देखिए, मैं अब आपको वो बुर्ज दिखाने जा रहा हूं जो आज उसकी स्थिति आप देखेंगे तो बिल्कुल जर्जर हालत में मिलेगी। ना ही तो पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे रहा है और ना ही नगर पालिका परिषद। तो इस धरोहर की बचाने की जिम्मेदारी किस विभाग की बनती है? जिस तरह से अधिकारी सरकार में बैठे हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं, सरकार की धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं, तो
आप उन सरकारी अधिकारियों से या सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मैं भी और भी आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं किस तरह से इस सराय पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक इमारत को, इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दूर तक दिखाएं किस तरह से इस पर अतिक्रमण है, और अभी और भी हम तस्वीरें आपको अंदर लेके चलेंगे सराय में। मैं कहूँगा एक बार ये दिखाइए, जो अपने सहयोगी से कहूँगा किस तरह से इस बुर्ज ये बिल्कुल नष्ट हो रही है, डेमोलिश इसको किया जा रहा है, जर्जर हालत में है, लेकिन तरह से इस सराय पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। मैं पीछे कहूँगा दिखाइए अपने सहयोगी से, देखिए टावर भी लगे हुए हैं, और ये जो सराय है ये एक ऐतिहासिक इमारत है। लगातार इसकी खबरें हमारा न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पूरा तत्व विभाग हो, चाहे वो नगर पालिका हो, लेकिन किसी भी विभाग के और किसी भी अधिकारी के कान पर शिकायत के बाद भी जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि जिस तरह से इस ऐतिहासिक इमारत को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी कार्रवाई करने में जो है फेल नजर आ रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, 25 पेजों का वो आदेश है। पीके गिरी की बेंच ने वो आदेश जारी किया है कि किसी भी सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा या अवैध निर्माण नहीं होगा। लेकिन मैं तस्वीरों में कहूँगा, फिर एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से इस सराय पर अवैध तरीके से अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो मुलाजिम हैं, वो सरकार की संपत्ति को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, आइए जरा इस जो ये सराय का जो दरवाजा है, जरा उसकी भी हालत दिखाए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो ऐतिहासिक इमारत है आज किस कगार पर है? आज ये सराय खंडर बन चुकी है। ना ही तो सरकार के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और ना ही इससे संबंधित विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में सराय बनाई गई थी। जब शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था तो जगह जगह व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को ठहरने के लिए एक स्थान बनाया था जो सराय थी। आज सराय की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जर्जर हालत नजर आ रही होगी। नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी हैं वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। देखिए किस तरह से आज इस सराय की जो हालत है वो जर्जर हालत है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन आज ये इस ऐतिहासिक इमारत पर लोगों का अवैध कब्जा है। अब देखना यह है कि सरकार अपनी संपत्ति को बचाने में सफल होती है या नहीं होती है। देखते रहिए ऐसे ही खबरों को मेरे सहयोगी रवि के साथ में। वाई के राजपूत, नेशनल टुडे 24x7 गाजियाबाद।